जनाब हाँ। ये सरकार इलेक्शन तो नहीं करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ तो वो सरकार इलेक्शन करेंगे जो कांग्रेस पार्टी आएंगे ना, वही सरकार का इलेक्शन करेंगे। इस सरकार से तोका नहीं रखना चाहिए। अच्छा, वो कब आएगी? कांग्रेस पार्टी कब आएगी? बस कुछ महीने लग जाएंगे। सपनों में? क्या बोल रहे सपनों में? क्या बात कर रहे हैं? वसीम साहब कुछ महीने लग जाएंगे। कुछ महीने मतलब? महीने कुछ लगेंगे, साल नहीं लग जाएंगे। महीने मतलब 2। बबर शेर जो है ये खुद इलेक्शन लड़ेगा, ये बात सही है ना? जरूर लड़ूंगा। किस बात पे लड़ोगे? वो तो उस टाइम आप एडवोकेट ओवैस साहब की तरह क्यों देख रहे हैं? नहीं ओवैस साहब मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ, मैं राहुल जी कहीं अपनी पार्टी ज्वाइन तो नहीं कर रहे? किसको? आपको? मुझे माफी दे दो जनाब। क्यों अपनी पार्टी? तो माफी वसीम साहब, माफी। क्यों? मैंने बताया ना मुझे कोई दुश्मनी नहीं है। हाँ। मैं मोहब्बत करता हूँ उनके साथ। अच्छा, मगर पार्टी के साथ नहीं। उन्होंने हाथ मिलाना उनके साथ तो नहीं मिलाया है, कहते हैं कि नहीं मिलाया है। मैंने बताया ना। आप मुझे प्रूफ बताओ जहाँ पे आपको पता चलेगा कि अपनी पार्टी ने तारे और सितारे के साथ हाथ मिलाया। कहाँ पे? ये तो कह रहे हैं अपनी पार्टी के वर्कर्स कह रहे हैं कि ये झूठ है। सजाद लोन साहब किसका है? किसका है? किसका है? आप बताए ना किसका है। आप बताओ ना किसका है। मैं बताऊं तो फिर क्या फायदा हो? आप बताए, आपकी जबान से अच्छा लगता है। वो तो बीजेपी का है ना। क्या है? हाँ, होगा या नहीं बताना नहीं यार, हाथ या ना? मुझे नहीं पता, आप बताइए। मैं नहीं बता सकता। आप क्यों नहीं बता सकते? आपको हक नहीं बनता है? मैं मीडिया पे सच्चाई क्या? मैं सच्चाई मतलब मैं भी सवाल करना चाहता हूँ। मैं बता, आप कांग्रेस पार्टी से हो? आप? मैं कांग्रेस पार्टी के किस ओहदे पे हो आप? मैं लीडर नहीं हूँ जनाब, मैं मजदूर हूँ, वर्कर हूँ, मजदूरी कर रहा हूँ इस कौम के लिए। मैं किसी का नहीं बोलता हूँ मैं लीडर हूँ। नई पार्टी भी बहुत सारे बने हैं। अगर आप अपनी पार्टी की बात करोगे, अपने गुलाम नबी आजाद साहब की बात करोगे, उसने भी अलग पार्टी अपनी बनाई है। आप हमें बता दीजिए अपनी पार्टी के बारे में आपका क्या ख्याल है? मुझे जनाब मैं उनके साथ कोई दुश्मनी नहीं है। मुझे यही दुश्मनी है, उन्होंने तारा और सितारा के साथ हाथ मिलाया। तारा और सितारा से के साथ हाथ मिलाया, जिन्होंने हमारा मुल्क जम्मू कश्मीर तबाह कर दिया और मुल्क भी तबाह कर दिया। अच्छा, ये अपनी पार्टी उनने जो तारा और सितारा से हाथ मिलाया। तारा और सितारा इज्जत करता हूँ। तारा और सितारा कौन? क्यों? वो पूरा दुनिया जानते हैं। आप नहीं जानते हैं? मुझे लगता है तारा और सितारा वो है जो आसमान पे चमकते हैं शाम के टाइम। क्यों? तारा और सितारा कोई नहीं है। आप ही तारा और सितारा हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब, तारा है वो और सितारा है गृह मंत्री साहब। अच्छा, गृह मंत्री जो मुल्क चलाने वाले हैं। अच्छा, समझो अपनी पार्टी ने उन लोगों के साथ हाथ मिलाया जिसकी वजह से आपको अपनी पार्टी से भी शिकवा और गिला है ना। 5 अगस्त 2019 उनने याद नहीं रखा। हमारे साथ जो 70 सालों में किसी ने डाका नहीं डाला, वो तो किसने डाला? वो तो तारा और सितारा ने डाला। आपको ये भी पता होना चाहिए, तारा और सितारा बोलने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे दाएं साइड से तारा और सितारा के ही वर्कर हैं। नहीं, मैं एक चीज बताऊंगा। जैसे मुझे लग रहा है, मैंने आज पहली बार उनके साथ मुलाकात किया। हमारी एक बात मानो। हाँ, ये आप सच बोलना, झूठ मानोगे? हमारी बताओ। आप इलेक्शन में लड़ूंगा जरूर। मुझे बता दीजिए किस पद पे? मैंने बताया ना। नहीं, कांग्रेस पार्टी पर नहीं, कांग्रेस पार्टी तो नहीं, किस पद पे? एमएलए पद पे लड़ोगे? चीफ मिनिस्टर के पद पे लड़ोगे? चीफ मिनिस्टर का ख्वाब मैंने, वो शौक नहीं है एमएलए बनने का, मंत्री बनने का। मगर लोग तो मजबूर, जो छोटा सा उसका है ना इलेक्शन का, उसी पद पर लड़ूंगा। और छोटा सा मतलब क्या? छोटा सा क्या? चाहे सरपंच हो, चाहे बीडीसी हो, चाहे डीडीसी हो, चाहे एमएलए हो, ये बड़ा ख्वाब नहीं देखता हूँ। बड़े जितने ख्वाब होंगे उतने बड़े सपने भी पूरे हो जाएंगे। जितने आप बड़े ख्वाब, जब अल्लाह ताला का साथ होना चाहिए, साथ होना कोशिश आपको भी अगर जब तक अल्लाह ताला का साथ है, अगर कोशिश करेंगे वो बंदा चीफ मिनिस्टर भी बन सकता है, जब अल्लाह ताला का सपोर्ट हो। मुझे लगता है इंजीनियर रशीद आने वाले वक्त में चीफ मिनिस्टर बन सकता है, जैसे लोगों का जैसे सपोर्ट है। पहले तो अल्लाह ताला से मांगो। पहले मैं अल्लाह ताला से मांगता हूँ हर दिन उसको पंजरे से आजाद करो। नहीं, अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी साहब ने तो ये वर्ड दिया है कि आने वाले वक्त में उसको अपनी पार्टी जो दावे करते हैं, मुझे लगता है वो पूरे भी होते हैं। पार्टी वालों को आज इंजीनियर रशीद साहब याद आ गया। अच्छा, बबर शेर को तब याद आ गया जब इंजीनियर रशीद साहब अरेस्ट हो गया, वो तिहाड़ जेल में बढ़ गया। जंतर मंतर भी धरना दिया। मैं इंजीनियर रशीद साहब के घर में 2 साल पहले गया। आप इलेक्शन खुद क्यों नहीं लड़ रहे हो? जनाब, आपको आवाम पे इतना ज्यादा भरोसा है, अगर आप चिल्ला जिसका अल्लाह ताला का पावर है, उसको कोई कुर्सी की पावर की जरूरत नहीं है। ये याद रखना बबर शेर की। नहीं, मुझे बता दीजिए इलेक्शन आप क्यों नहीं लड़ रहे हो जब आपको आवाम पे, यूथ पे इतना भरोसा है? सारा कब आएगा? जब मर जाओ? कौन?
वो तो आपके हाथ में मरना नहीं है। नहीं, जब साल वो तो साल अल्लाह ताला के हाथ साल में। साल गुजरता है, अभी जवानी का दौर अल्लाह है, ताला तब तक नहीं लेगा मुझे। जवानी सर जी, जवानी का अल्लाह ताला दौर ने तब तक मुझे नहीं लेगा। कब तक? अल्लाह ताला ने मेरी जिंदगी तब तक दी है जब तक जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसाफ मिलेगा। तो कब दोगे वो इंसाफ? हम तो चलो, मैं ही एक नौजवान हूं, हम मरेंगे, बस आप इलेक्शन, अगर आपको कुछ इतने महीने लग जाएंगे, महीने, कुछ महीने लग जाएगा जनाब। फिर महीने के बाद क्या आप क्या प्राइम मिनिस्टर बनोगे? है प्राइम मिनिस्टर नहीं जनाब, सीएम। नहीं नहीं, मजदूर हूँ। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया सितंबर से पहले इलेक्शन होना चाहिए। इस गूंगी सरकार, इस गहरी सरकार, ये क्यों टाल मटोल कर रहे हैं इलेक्शन में? क्या हमारे हक नहीं है इंसाफ मांगने का? ये मत सोचते होंगे कांग्रेस पार्टी हारेंगे, शिकस्त नहीं देंगे उनको? अगर 70 साल भी भाजपा यहां इलेक्शन करेंगे, 70 साल के बाद भी वो हारेंगे, उनको चूड़िया लगाएंगे। ये बबर शेर का वादा है। यानी 5 साल पहले जम्मू में पार्क में बताया, जंतर मंतर में भी बताया, अगर कश्मीर वैली में एक सीट भाजपा वाले लेंगे ना, बबर चूड़िया पहनाएंगे। मैं आज यही बैठूंगा आपके घर में, मुझे दिखा किन किन को मकान दिया? बहुत सारों को दिया है। मुझे दिखाओ ना किसको दिया। कहाँ लेकर जाऊंगा? बहुत सारों को दिया। मोदी जी ने बोला हर घर में पानी। आज देखो हर जगह प्रोटेस्ट चल रहा है। आप देखो आज हर घर में, पहले कांग्रेस के दौर में 200-300 रुपए बिजली बिल आ रहा है, आज वही दौर है, भाजपा का दौर है, बहरी सरकार का दौर है। आज 3-4 हजार बिल आ रहा है उन गरीब मजलूमों को। वो बोल रहे हैं कि हमने नया कश्मीर बनाया, हमने डिजिटल इंडिया बनाया। तो कहाँ नजर आ रहे हैं? आपको नजर नहीं आ रहा है? मुझे नहीं आ रहा है जनाब, मुझे नजर नहीं आ रहा है। अगर ये कौम की खतर में जान भी दूं, हम जान देने के लिए तैयार है। वसीम साहब, आप तो मेरे अजीज है, भाई है, क्योंकि मुझे पता है मैंने बहुत ही बार देखा आप शोपियान डिस्ट्रिक्ट की कवरेज ज्यादातर कर रहे हैं, क्योंकि आपको मोहब्बत है इस शोपियान डिस्ट्रिक्ट के साथ। कई बार आपने भी सरकार जगाया, मगर आज तक वो सरकार नहीं जागी है। अच्छा, तारा और सितारे वाली सरकार? तारा और सितारे वाली सरकार। अच्छा, बबर शेर ने कदम उठाया, 5-6 दिन याद रखना, बबर शेर कफन बांध के चलेंगे दिल्ली। दबा कल या गस नतकाल ये वापस। पीरज़ादा मोहम्मद शफी और बबर शेर है ना, बबर शेर की दाढ़ी भी है तुम्हारे पास बहुत ज्यादा, वो तो बातों से ही पता चल रहा है। देखिए, आपने एनसी का दौर देखा है, जितनी भी तूफानी यहाँ पे जितने भी मडगुजार भरे हैं वो किन्होंने भरे? मैं आपके मीडियम के थ्रू अपने आवाम से कहना चाहता हूँ, क्या आप उनको माफ कर दोगे जिन्होंने पैलेट चलाए, जो हमारे भाई अभी अंधे हुए हैं? क्या आप उनको भूल जाओगे? किन्होंने चलाए? एनसी में अच्छा। अगर आप पहले जड़ देखेंगे, मुसीबत की जो जड़ होती है 70 साल से उससे भी ज्यादा जो कश्मीरी लोगों ने तकलीफें उठाई, आप मुझे बताइए, अभी लोगों को लग रहा है शायद वोट एनसी की तरफ पड़े हैं, चलिए भागिए उसी की तरफ। क्या आप उनको माफ कर देंगे? जितनी भी यहाँ पे खून रेजी हुई है उसका जिम्मेवार कौन है? उसका जिम्मेवार एनसी है। इन्होंने बोला कि एनसी गवर्नमेंट ने यहाँ पैलेट भी चलाया, यहाँ के हमारे यूथ मर भी गए। मगर मैं एक चीज बताऊंगा, बुखारी साहब जब उस टाइम कैबिनेट मंत्री थे, उसको हक नहीं बनता है रिजाइन करने का। मैंने बताया ना, मैं इज्जत करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। वो बुखारी साहब है, वो भी हमारा है, सजाद लोन साहब वो भी हमारा है, मगर उस टाइम उनको रिजाइन करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। अगर यहाँ लोग उस टाइम मर रहे हैं, उस टाइम उनको रिजाइन करना चाहिए, कौम को सपोर्ट करना चाहिए। आप मुझे बताइए, क्या एनसी ने कभी एक बार कहा कि हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, कोalition गवर्नमेंट नहीं बनाएंगे? एक इंटरव्यू दिखा दीजिए जहां पे इन्होंने कहा। तो लोगों को कैसे ये बेवकूफ बना रहे हैं? ये जी ए टीम है, बी टीम है। आप हकीकत की बात कीजिए। आप देख लीजिए, पिछले बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर चीजें हुई कि कोई एफिलिएशन किसी के साथ नहीं है। आप मुझे ये बताइए, अगर हम उनकी बी टीम होती तो हमारा डिस्ट्रिक्ट में नहीं चलता, हमारा कोई नहीं सुनता। लास्ट टाइम यहाँ पे हमने प्रोटेस्ट किया तो हम भी तो 2 दिन डिटेन थे, हमें तो कोई बैकअप नहीं है, हमारा तो कोई नहीं सुनता है, तो हम भी तो आम इंसानों की तरह चल रहे हैं। तो जब हमें कोई फायदा इनसे नहीं है तो ये टैग लगा के हमें सिर्फ हमारे कश्मीरी अवाम को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। जी, कांग्रेस और अपनी पार्टी के बीच में हम ये जानने की कोशिश करेंगे आखिर ग्राउंड जीरो पे कौन सी पार्टी कहां तक रंग ला सकती है। चलिए पीरज़ादा मोहम्मद शफी साहब, हम बैठ के बात करेंगे।
तो आज बड़े अच्छे भी लग रहे हो, बड़े क्यूट लग रहे हो, दिन ब दिन जवान ही होते जा रहे हो, इसका भी बता दीजिए। पहले हमारे इस डेली मच के प्लेटफॉर्म में आपका खैर मकदम है। शुक्रिया, थैंक यू। आप हमें बता दीजिए, आप हीरपुरा के सरजमीन पे आए हो। यूं तो आपने सुना होगा कि हीरपुरा बहुत खूबसूरत इलाका है, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि ये टूरिज्म मैप पे नहीं है। ये हमारे लिए बदकिस्मती की बात है। आप इस हवाले से बात कीजिए कि ये टूरिज्म मैप पे क्यों नहीं है, और हमारे हीरपुरा के बारे में भी बता दीजिए, और यहाँ का दौरे मकसद बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले मैं शुपियन के डिस्ट्रिक्ट के लोगों को सलाम करना चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अल्लाह ताला उनको सेहत सलामत रखे, अल्लाह ताला उनको खुशहाल रखे। यहाँ के शुपियन के डिस्ट्रिक्ट के लोग, मैं सोच रहा हूँ कि मैं बार बार शुपियन के डिस्ट्रिक्ट में आऊँगा, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत अच्छे लोग हैं, प्यार वाले लोग हैं, मोहब्बत वाले लोग हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत सलामत रखे। जनाब, मैं एक चीज़ बताऊँगा, जब 10 साल हमारी मोदी सरकार भारत में आ गई, तब से आज तक जम्मू कश्मीर के लोग, हर तरफ के लोग सफ़र कर रहे हैं, परेशानी में हैं, टेंशन में हैं। मुझे बताओ, ये डिस्ट्रिक्ट शुपियन है, क्या यहाँ नई टूरिस्ट स्पॉट सरकार को देना है? बिल्कुल देना है। बताओ ना, आपको हक नहीं बनता है? आप भी शुपियन के डिस्ट्रिक्ट में हैं। आप देखो, आज शुपियन के डिस्ट्रिक्ट हर तबके के लोग आज परेशानी में है, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, बिजनेसमैन हो, छापरी फरोश हो, या यहाँ का युवा है। आज हर तरफ के लोग यहाँ सफर कर रहे हैं। एक तरफ तो हमारे शुपियन के डिस्ट्रिक्ट के लोग एप्पल से, हमारा सेब है, शुपियन का सेब है, वो हमारा सेब है, इसी के साथ हम शुपियन के लोग चलते हैं। मगर वो भी खत्म कर दिया। अच्छा। कि किस सरकार, इस बहरी सरकार ने, इस गोंडी सरकार ने, उन्होंने बाहर से बाकी मुल्कों से सेब मंगाया, यहाँ का कश्मीर का सेब उन्होंने खत्म कर दिया। अगर वो सेब तो खत्म कर दिया, मगर कम से कम खुदारा उनको सोचना पड़ेगा, यहाँ तो टूरिस्ट स्पॉट बनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ का रोजगार का बढ़ावा मिल जाएगा। किस पार्टी के साथ है, मैं किस पार्टी के साथ? आपने जाना किस पार्टी के साथ है? आपने पहले जाना किसने? आपने पहले जाना जब एडवोकेट ओएस मुश्ताक आपके साथ, आपने जाना कि किस पार्टी के साथ? नहीं, मैं एक चीज बताऊंगा। मैं शुपियन डिस्ट्रिक्ट में आया था, मैं नहीं सोचता हूँ मैं कोई लीडर हूँ, मैं सोचता हूँ मैं आम मजदूर हूँ जो मजदूरी कर रहा हूँ। अगर कोई भी बताएगा बबर शेर साहब इधर आ जाओ, मैं जाता हूँ। मैं नहीं समझता हूँ मैं लीडर हूँ, मैं सोचता हूँ मैं मजदूर हूँ, मैं जाऊंगा, मजदूर जाएंगे लीडरों के पास। क्यों? बातों में कुछ न कुछ निकलता है। मैं गया उसके पास, मैंने उसकी दर्द समझ लिया। किसकी दर्द? जैसे मेरा दर्द, जो हमारे क्या नाम, एडवोकेट ओएस साहब है, मैं उनको सलूट करता हूँ। पार्टी के बगैर, पार्टी के साथ नहीं हूँ मैं, किस पार्टी के साथ हूँ, मगर जो उसके दिल में जज्बा है इस डिस्ट्रिक्ट शुपियन के लिए, उस जज्बे को मैं उनको सलूट करता हूँ। तो फिर अल्ताफ बुखारी के जज्बे को भी सलूट करो, वो भी जज्बाती बातें करता है। जज्बा? उसको वो जज्बा याद नहीं है। 5 अगस्त 2019 याद नहीं है, वो जज्बा याद नहीं रखना उनको। अगर बोल रहे हैं तारा और सितारा, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है, इस ताज को मिट्टी में मिला दिया, ये बबर शेर कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी जुड़े हैं अपनी पार्टी के साथ, और ये कतई हम नहीं कहेंगे जैसा कि आपने कहा वो तारा सितारा के साथ हाथ मिलाया है। ये मैंने नहीं कहा। ऐसा आप सुने। नहीं सर, मैंने नहीं कहा। आप ऐसा नहीं ना बता सकते। ये पीरज़ादा मोहम्मद शफी साहब ने कहा। जी। तो मैं क्लियर करना चाहता हूं। देखिए, अगर आपको फॉर एग्जांपल बीजेपी के साथ जुड़ना है, तो आप फिर एक जगह पे दूसरी जगह पे क्यों जाएंगे? आप डायरेक्टली वही ज्वाइन करेंगे। देखिए, अगर हमारा कोई कनेक्शन बीजेपी के साथ होता तो हम डायरेक्ट वहीं ज्वाइन करते, तो हम इधर उधर नहीं जाते, किसी और पार्टी में नहीं जाते। देखिए, जैसे एनसी है, जैसे पीडीपी है, वैसे ही अपनी पार्टी है। क्योंकि देखिए, यहाँ पे जो लोग हमारे बिल्कुल सीधे साधे हैं, इनको थोड़ी सी बातें इन्होंने बोल दी, जनाब ये ऐसे है, इनके साथ है, तो हम चल दिए उसी चीज के साथ। देखिए, मैं आज ऑन लाइव आपके प्रोग्राम में कहना चाहता हूँ कि मेरा ना तो पार्टी का कोई कनेक्शन बीजेपी के साथ है, और पर्टिकुलरली मैं अपनी बात करूंगा, मैं पहले भी उनके खिलाफ था, आज भी हूं, और आगे आने वाले टाइम में भी रहूंगा। इनके खिलाफ सर? बीजेपी के खिलाफ। अच्छा। क्योंकि मेरी आइडियोलॉजी उनके साथ मैच नहीं होती है। अब ये आप पे निर्भर है कि आप ये सोचेंगे
कि अगर हमें बीजेपी ही ज्वाइन करना होता तो हम सीधे डायरेक्टली उनके साथ जुड़ जाते, लेकिन ना तो हमें पावर की ज़रूरत है, ना तो हमें PSOs की ज़रूरत है, ना ही हमें उन चीज़ों की ज़रूरत है जिससे हमें कोई फ़ायदा मिलता इस गवर्नमेंट से। हम इतना ही चाहते हैं कि जो अभी लोकल गवर्नमेंट नहीं है, तो हम चाहते हैं यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट आए, और इसमें अगर हम पॉलिटिक्स डिस्कस करें तो इसमें दिन लग जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आज का जो डिस्कशन है, जो हमारे भाई आए हैं, बबर शेर आए हैं शोपियान, तो इनका हम वेलकम करते हैं। पार्टी बेस्ड जो आप चीज़ें बोल रहे हैं उनको साइड में रख के हम कोशिश करें कि शोपियान के टूरिज्म को कैसे प्रमोट करें। और रही बात पॉलिटिक्स के बारे में, हम बात करेंगे। अगर रिसेंटली आप देख रहे हैं, हमारे तो नए MP बना दिए लोगों ने, तो हमारे शोपियान के अवाम की कोई बात नहीं वहां पे कर रहा, हमारे फ्रूट की कोई बात नहीं कर रहा है। अगर हमारा फ्रूट अभी सड़ रहा है कोल्ड स्टोरेज में, तो कोई बात नहीं ग्रोवर की कर रहा है। हमारे KCC लोन की वेवर ऑफ की कोई बात नहीं कर रहा है। हमारे मगर रोड टनल, इवन आप देख लीजिए, MP साहब ने तो बात कर ली बफलियाज तक रोड की, जम्मू साइड रोड की, लेकिन मगर रोड टनल की बात नहीं हुई। तो क्या वजह है? तो मैं ये उन लोगों से बोलना चाहता हूं जिन्होंने वोट किया NC को, क्या शोपियान के लिए उनको कम से कम वहां पे जब उन्होंने बात की थी तो मगर रोड टनल की बात कर देते, वहां से टूरिज्म की बात कर देते, गंडोला की बात कर देते। तो ये चीज लोगों को समझ लेना चाहिए। हमारे ग्रोअर अभी किन हालात में है, हमारे दुकानदार, हमारा बिजनेस अभी ठप पड़ा है, तो इसकी बात तो कोई नहीं कर रहा है। अगर बैंक से अभी इंटरेस्ट काटा जा रहा है, या इनको बैंक से 10-10 बंदे आ रहे हैं घर, आप अपना लोन इंटरेस्ट दे दीजिए, लोन दे दीजिए, उनको बोलने के लिए कुछ नहीं, बैक पे कोई नहीं है, तो क्या इसी गवर्नमेंट से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे हमारे लिए कुछ करेंगे? मुझे जनाब कोई दुश्मनी नहीं भाजपा के साथ, मुझे यही दुश्मनी है कि उन्होंने जम्मू कश्मीर हमारा तबाह कर दिया, उन्होंने जम्मू कश्मीर हमारे नौजवान को बर्बाद कर दिया। जो आजकल हमारे नौजवान टेंशन में हैं, आजकल हमारा नौजवान बेचैनी में, जिस माँ बाप ने मेहनत करके मजदूरी करके बच्चों को पढ़ाया, आज PG करके M.Com करके डिग्री करके वो बच्चे घर घर के ठोकरे खा रहे हैं, वो टेंशन में, वो घर में बैठे हैं, उनके पास रोजगार नहीं। बाकी सारे लोग तो ये कहते हैं कि बीजेपी सरकार जो है बहुत अच्छी सरकार है। डेवलपमेंट की अगर हम बात करेंगे, ग्राउंड जीरो पे बीजेपी सरकार ने करप्शन खत्म कर दिया है। डेवलपमेंट बहुत सारे लोगों को ग्राउंड जीरो पे देखने को मिल रहे हैं, गरीबों का मसीहा बना हुआ है। रोजगार तो उनको दे दो। अगर यहाँ के बाकी मुल्कों में जाते हैं जॉब करने में, इतना बड़ा मुल्क है हमारा, प्यार वाला मुल्क है। मैं मुल्क के साथ दुश्मनी नहीं करता, मैं मुल्क के साथ मोहब्बत करता हूं, प्यार करता हूं। हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, हमारा सारे जहां से अच्छा जम्मू कश्मीर हमारा। हम बुलबुले हैं जम्मू कश्मीर के, ये गुलिस्तान हमारा, जम्मू कश्मीर हमारा। एक बाग था, इस बाग में रंग बिरंगी फूल खिलते हैं, मगर जब भाजपा सरकार भारत में आ गई, ये बाग जनाब सूखने लगा। मगर बबर शेर ने कसम खाई, इस बाग को कभी सूखने नहीं देंगे, इस बाग को पानी डालते रहेंगे। कैसे डालोगे आप? कैसे पानी डालोगे? यहाँ तो फूल कौन है हमारा? हमारे नौजवान। कोशिश कर रहा हूँ उन फूलों को बचाने का, उनको पानी पिलाने की कोशिश करूंगा, उनको मरने नहीं दूंगा। आपके जानिब से हीरपोरा पीर गली दुगजन को टूरिस्ट मैप पे लाया जाएगा या नहीं? इंशाल्लाह जरूर। आज शाम तक नहीं, ये नहीं मैं बताऊंगा शाम तक। अगर आप नहीं, आज शाम तक चाहे हमारे बड़े बड़े लीडर हैं, उनको पता चल गया कि शुपियन डिस्ट्रिक्ट में कौन पहुंचा है, पहुंचा है। बिल्कुल सही। इंशाल्लाह मुझे 4-5 महीने टाइम दे दो। इंशाल्लाह आप देखना कि सबसे पहले जिस डिस्ट्रिक्ट में मैं कदम रखता हूँ, सबसे पहले अल्लाह ताला उसको नजरसानी करता है। मुझे बताइए पहला किस डिस्ट्रिक्ट में आपने कदम रखा है? पहला मेरा सब डिस्ट्रिक्ट में मैंने कदम रखा। दुखी लग रहे हो चेहरे से, क्या इसका क्या? दुखी तो क्यों नहीं लगा, तारे और सितारे ने दुखी कर दिया है। उन्होंने दुखी कर दिया। बाकी मुझे कोई नहीं शौक है कि कांग्रेस है, पार्टी PDP है, NC है, वो नहीं है। मुझे उसके साथ दुश्मनी है जो हमारे साथ जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ नाइंसाफी करेगा, जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ गलत आंखें उठाएंगे, बबर शेर उनको आंखें निकाले। इसीलिए दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से
तसल्ली दिल को आती है खुदा को याद करने से। मैं सबसे पहले शुपियन के डिस्ट्रिक्ट को लोगों को यही गुजारिश करना चाहता हूँ, सबसे पहले अल्लाह ताला को याद रखो, वही रहम करने वाला, वही बचाने वाला, वही आपको हर मुसीबत से आपको आज़ादी दिला सकते हैं। तो चलिए, ये थे पीरज़दा मोहम्मद शफी और बब्बर शेर, ये हीरपुरा के सरजमी पे आए थे डिस्ट्रिक्ट शोपियान में। और आने वाले वक्त में मुझे लगता है पीरज़दा मोहम्मद शफी और बब्बर शेर इलेक्शन ज़रूर लड़ेंगे। मुझे लगता है सीएम के पद पे ही ज़रूर लड़ेंगे, इसको यकीन है, लोगों पे यकीन है, जिसकी वजह से ये कह रहे हैं कि लोग मेरे साथ हैं। तो ऐसे विजुअल्स हम आप तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल क्लब डीजे, मैं हूं आपका मेजबान वानी वसीम, कैमरामैन जावेद के साथ।